शाह साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। आप किस तरह से इन कार्रवाइयों को देख रहे हैं? क्या अफ़गान तालिबान और ख़ास तौर पे जो अफ़गान दहशतगर्द हैं उनसे निपटना इसी तरीके से जाएगा, और किस किस्म का जो जवाबी रद्द-ए-अमल हो सकता है वहाँ से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया हमना। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 18 फरवरी बड़ी अहम डेडलाइन थी, जो कि सऊदी अरब और उनके आला हुकाम की जो है वो गारंटी के ऊपर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की गई थी कि आप जो है फ़िलहाल फ़ौजी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि बलूचिस्तान में इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद फिर बाजोड़ में एक सुसाइड हमला हुआ। आपने फिर देखा बनू में कल एक लेफ्टिनेंट कर्नल 2 दिन पहले उनको शहीद किया गया। टांग में जो है वो खुदकुश एक मारा गया। इसके अलावा एक पुलिस स्टेशन को उड़ाने की कोशिश की। तो ये कार्रवाइयाँ रुकने वाली नहीं है। दूसरा आपका सवाल, क्या अफगान तालिबान संभल जाएंगे और सुन लेंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं। और पाकिस्तान ने ये जो कार्रवाई की है, 7 मकामात बड़े अहम मराकज़ थे मुख्तलिफ, जो कि कलअदम TTP के थे, और इनमें एक मरकज़ जो था वो IS के यानी दाइश खुरासान का था, जो कि अपने आप को जो है वो इनसे अलग तस्वर करती है। बहरहाल अफगान इंटेलिजेंस राय के मुताबिक अफगान हुकूमत ज़रूर खुश है कि दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन TTP के जो टारगेट हुए हैं अहम मराकज़, उन पे उनको शायद बड़ी ज़्यादा खफगी है। इसमें एक बड़ी तस्दीक ये हुई है, जो इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट है, जो तालिबान की आपस की गुफ्तगू है। मुल्ला अख्तर मोहम्मद जो कि की कमांडर थे अफगान तालिबान के, वो खोस्त के सूबे उनको जो है मारा गया है। इसके अलावा 70 से 80 के करीब दहशतगर्दों के मारे जाने की जो है वो तस्दीक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं। और आपने देखा उन्होंने जो कोऑर्डिनेट्स पाकिस्तान की एयरफोर्स से जारी किए हैं, बाकायदा वीडियो मौजूद है जिस तरीके से मराकज़ को टारगेट किया गया है। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि अफगान तालिबान कभी भी अफगान जो TTP है या BLA के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा उसे एज अ कुशन यूज़ कर रहे हैं। और अब मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह पाकिस्तान ने मैसेज दे दिया है, ये कार्रवाइयाँ रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो एनालिस्ट उनका ये ख्याल है कि 6-7 हज़ार के करीब जो TTP के दहशतगर्द हैं, 2,500 के करीब IS खुरासान के हैं। इसी तरह अलकायदा के तकरीबन 60 से 70 मराकज़, और सबके कोऑर्डिनेट बाकायदा मुख्तलिफ सोर्सेज अफगान तालिबान को जो है वो दिए जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। ये एक डिसाइसिव मोमेंट है। दूसरा, अफगान तालिबान के साथ की जानिब से जो रिस्पॉन्स की धमकी है, वो मेरे ख्याल में एक फेस सेविंग है। क्या रिस्पॉन्स करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा चेक पोस्टों के ऊपर हमला किया जाएगा, या जो हमारी जो ख़ास तौर पर सिविलियन आबादी है उसको टारगेट किया जाएगा चमन के बॉर्डर के ऊपर, या निगरहार में, या हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान के इलाके हैं। आप देखिए, कभी भी ये तोरखम बॉर्डर के ऊपर कार्रवाई करने की दहशतगर्दाना हमलों में आपने समझते कि इजाफा हो जाएगा? और जो हम नेक्सस भी देख रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान का, ऑलरेडी पाकिस्तान उसकी वजह से काफ़ी सफ़र कर रहा है। देखिए, हम ना इजाफा वैसे भी है, और हमारी जो पॉलिसी है मेरे ख्याल में उसको ज़्यादा एग्रेसिव होनी चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हमें अपना हाउस भी इन ऑर्डर करना चाहिए। जो दहशतगर्द बॉर्डर की इस तरफ उनके सिंपैथाइजर मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, मेरे ख्याल में उनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन अभी इंक्रीज़ करना चाहिए। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएंगी, तो ये वक्त है कि आप जो है अपने मॉडर्न गैजेट्स को यूज़ करें। मैं यहाँ पर एक बात करूँगा, हमारी किस्मत ये है कि हमारी फौज बिल्कुल काइनेटिक ऑपरेशन बड़े ज़बरदस्त कर रही है, लेकिन हमने ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स, ये जो हाईली सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं मूवमेंट के लिए हैं, ये हमने कब किस दिन के लिए रखे हुए हैं? मेरे ख्याल में नाउ वी हैव टू ऑप्ट फॉर मॉडर्न वॉरफेयर। और आखिरी जो चीज़ आप देखिए, फौरन इस हमले के बाद जो इंटरनेशनल मीडिया है, आपने 2-3 इदारों के मैं नाम दूंगा। BBC जो अपने आप को बड़ा जो है वो इंडिपेंडेंट कहता है, एक इंडिपेंडेंट के नाम से एक इदारा है, वो बड़ा अपने आप को इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव कहता है। आपने फिर देखा 2-3 और ऐसे जो वेबसाइट्स हैं इंटरनेशनल, जिन्होंने फौरन इस चीज को ह्यूमनाइज करना शुरू कर दिया, और उसको एक विक्टिम कार्ड के तौर पे प्ले किया गया कि यहाँ पे सिविलियंस मारे गए, बच्चे मारे गए। क्या पाकिस्तान के अंदर जो हमले होते हैं उनमें सिविलियन नहीं मरते? क्या मस्जिदें टारगेट नहीं हो रही? क्या यहाँ पे जो है मुसलमानों को मस्जिदों और इमाम बारगाहों में नहीं मारा जा रहा? मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनली जो मीडिया का एक ट्रेंड है, वो हमेशा से पाकिस्तान को डिमोनाइज करना है। पाकिस्तान की रियासत को ये भी देखना होगा कि काइनेटिक ऑपरेशन और इस किस्म के ऑपरेशन के साथ मीडिया स्ट्रेटेजी बड़ी जो है इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि ये इस किस्म के हॉस्टाइल जो मीडिया हैं वो बेशक फंडेड हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर आप जितने भी इंटरनेशनल इदारों को देखें, वो किसी न किसी लिहाज से या तो मुसाद के फंडेड हैं, या राव के फंडेड हैं, या वो CIA के फंडेड है। मेरे ख्याल में अल्लाह के नाम पे तो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म ये नहीं कर रहे। तो इस चीज को देखना होगा कि पाकिस्तान का जो बयानिया है मीडिया के हवाले से, उसको बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड वॉर है। आप सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशन और बमबारी करके लोगों को निस्तो नाबूद तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है
वो आपका इमेज शायद बिल्ड करता है, उस पर बड़ा फोकस होना चाहिए। तो एहतशाम साहब, उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? जैसे शाह साहब कह रहे हैं कि जो नैरेटिव है उसको भी हमें काउंटर करना होगा, और दूसरा ये कि अब आपको भी मसले का हल यही दिखाई दे रहा है, क्या इसी तरीके से इस मसले से निपटा जाएगा? क्योंकि केपी से आवाज़ें उठती थी, सिर्फ पीटीआई हम समझ रहे थे कि वहाँ से आवाज़ें हैं या मौलाना फजल रहमान की जमात से, अब तो फैसल करीम कुंडी साहब का भी हालिया जो बयान है उन्होंने भी बातचीत से मसले का हल निकालने के लिए कहा है। सो आप क्या समझते हैं कि ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, हम ना मेरे ख्याल है वहाँ से शुरू कर देते। बात इंटरनेशनल मीडिया की हो रही थी तो मुझे फ़ौरन याद आया कि इस वाक़े की जो सर्जिकल स्ट्राइक कल हुई है, जो इन्होंने अल जज़ीरा टीवी ने की है, वो देखिए उनको क्या कह रहे हैं। वो दहशतगर्द नहीं कह रहे हैं, उनको फाइटर कह रहे हैं। अभी देखें कि ये कतर, अब ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को आप हम ना ज़रा डॉट जो है ना कनेक्ट करती चले जाएँ। इस तक UAE और कतर जो है ना उनकी अब सऊदी अरब के साथ सख्त इख्तलाफात शुरू हैं। कतर और UAE जो है ना बहुत करीब चले गए हैं इजराइल के। अभी ये जो बातें हो रही है ना कि जी ये टफ टाइम दिया जाएगा ईरान को भी, सऊदी अरब को भी, पाकिस्तान को भी और टर्की को भी, इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये लगता है कि ये जो लड़ाई पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम कर रहे हैं ये और बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। अब ना आप इसको इस तरह देखना शुरू करें कि 2 दिन पहले हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि जिस अंदाज से ये दरअंदाजी, दहशतगर्दी, प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है, इसके लिए हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अब ये तो हो गई है, ठीक है ना। अब उसके बाद आप देख लें कि ये सारा कुछ जो पाकिस्तान ने लेटेस्ट एक दफ़ा फिर कहा जा रहा है कि सारी दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एतमाद में लेके बताया है, और वो डोजियर तैयार किए हुए जो पहले थे इनको दोबारा दिए गए कि यूनाइटेड नेशन कहता है कि जी कितने लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, अफगान सरजमीन दहशतगर्दियों के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेटेस्ट स्टेट डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस का एक थिंक टैंक है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे हमने कहा है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनागाह बन चुकी है। इस तरह से सारी दुनिया का मीडिया जो देख लें वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं। फिर आप देख लें कि 5वां साल शुरू हो गया है इस तालिबान हुकूमत को। अभी देखें, अभी तक ये बुरी हुकूमत है, कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, उनके अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं सबको पता है। अब वहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस वाले उन्होंने पाकिस्तान को कहना शुरू कर दिया है कि जी ठीक है, आप हमें रिकग्नाइज़ करें और आप रजीम चेंज की तरफ जाएँ। कुछ इतलात ये भी हैं कि आमना ये भी शायद अब होने जा रहा है। पहली तो खबर ये आमना कि इस वक्त ये एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान के अब ये अनइंटरप्टेड और ये सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी और अंदर जाके घुस के जो है ना उनको मारा जाएगा। ये अलग बात है कि वो कोलेट्रल डैमेज की जो बात होती है ये ह्यूमन शील्ड के तौर पे ख़वातीन और बच्चों को लेकर इस्तेमाल कर रहे होते, ये वो बात नहीं है कि दहशतगर्द पाकिस्तान में हमले करने के बाद अपनी फैमिलीज में लौट के चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहाड़ों पे चले जाते हैं। नतीजतन इसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो कोलेट्रल डैमेज भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो इत्तलात हैं कि वहाँ पे 58 आमना वो कैंप्स हैं जो BLA के और ये TTP के हैं, इसी तरह बाकी खुरासान और बहुत सारे आपने देखा जो पैसा लेके लड़ रहे हैं उनकी तंजीमें मौजूद हैं, और ये अफगान तालिबान उनको बिल्कुल टोटल जिसको कहते हैं कवर दे रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने तो ये फैसला किया। जो आप सवाल पूछ रही थी अब क्या होगा, देखें ना जिस अंदाज से पिंडी इस्लामाबाद में जिस तरह आप बसों के अड्डों को बंद किया गया और मुख्तलिफ जगहों पे कोशिश की जा रही है कि जहाँ सिविलियन ज़्यादा इकट्ठे होते हैं वहाँ कोई कार्रवाई ना हो सके। रमज़ान का महीना है, पूरी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। पिंडी इस्लामाबाद में कहा जा रहा है, बाकी जगहों पे भी वो जो हमला करेंगे हमने वो क्या है जवाब देंगे, वो यही करेंगे। पिछली दफ़ा तो उन्होंने मुंह से कहा था ना कि हम इस्लामाबाद में आएंगे, तो इस्लामाबाद कचहरी पे दहशतगर्दी हुई थी, सुसाइड बॉम्बर आया था। अब भी यही कह रहे हैं, यही काम करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। देखिए हम ना अब इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें आप तो सूरत हाल मेरा ख्याल है हमारे लिए कोई अच्छी नहीं। वही प्रेसिडेंट ट्रंप जिन्होंने आते ही बाइडन हुकूमत जो $40 मिलियन हर हफ्ते इनको दे रहे थे उन्होंने बंद कर दिए थे। अब लेटेस्ट इत्तला हमने ये है कि $160 मिलियन हर मंगल वाले दिन उनको दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है कि वो तय किया है कि ईरान, पाकिस्तान, चाइना इनको डिस्टेबलाइज करना उन्होंने। और ये देखें जो चाइना में हो रहा है वो बदख्शां उनका जो सूबा है सिंकियांग के साथ लगता है, वह कॉरिडोर से होते हुए वहाँ कहा जा रहा है कि जी वहाँ टका के जनाब वहाँ पे आप दहशतगर्दी करवाएं। चाइनीज जो है आपने कही उन्होंने कारोबार समेट दिए और कारोबार शायद करने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने भी हाथ उठा दिए हैं कि ये मानने वाली तैयार नहीं है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान को मिलकर इस तरफ आना चाहिए और दहशतगर्दी को रोकने के लिए कोई कंक्रीट स्टेप लेने चाहिए। हाँ, अगला सवाल ये कि जी क्या ये मामला रुकेगा, बातचीत होनी चाहिए। आमना देखिए बातचीत का तो मुझे कोई शख्स बता दे कि कौन सा एफर्ट नहीं हुआ। 3 दफ़ा इसहाक डार साहब आप देख लें वहाँ से होके आ चुके हैं, और उसके बाद ख्वाजा आसिफ वहाँ पे गए थे, फिर हमारे उलमा गए थे। अभी आप देखते हैं मौलाना
हाफिज तकी साहब देख लें, बहुत सारे लोग गए। और तो और चंद माह पहले की बात है कि 2-2.5 महीने पहले कि अफगान काबुल में जो जरगा हुआ था, जो लोग बैठे थे 1000 लोग, उलमा, उनके जिसको कहते हैं थिंक टैंक, सिविल सोसाइटी के लोग, सब ने कहा था कि हमारी सरजमीन दहशत गर्दों के लिए इस्तेमाल हो, इसको रोका जाए। तो हमने देखें बातचीत अब कोई फायदा नहीं है। अगर मुझसे आप जाती तौर पर पूछती हैं तो टाइम गेन करने वाली बात है। जिस तरीके से अब हिंदुस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है और यूएई का और कतर का भी इंटरेस्ट है, और इसी तरह कहा जाता है जंग की तरफ जाना, यहाँ पे भी तो यूनाइटेड नहीं है लोग, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए हम ना बात यह कि अब इस हवाले से तो आप देख लें, अच्छी तो बात जो हुई है ना 2-2.5 हफ्तों में जो बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली आई है कि केपी की हुकूमत जिस तरह ऑन बोर्ड आई है, जब से आपने देखा सूबाई एपेक्स कमेटी की मीटिंग के बाद बाकायदा तौर पे जनाब उन्होंने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक कैम्प बनाया, कहा कि जब इनके ख़िलाफ़ जाएंगे, उन्होंने कंडम भी किया है और जो लोग शहीद हुए उनके जनाजों में भी गए। तो बड़ी हद तक तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर ये सामने बात आ गई है कि किसी हद तक ये एक पेज पे है। लेकिन हाँ, आपकी बात दुरुस्त है कि सियासी तौर पर मामलात को भी बहुत कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है हमारी सियासी अबतरी से और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से लोग फ़ायदा उठाते हैं और फिर हमारे इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन हम ना अब एक बात तय हो चुकी है कि अब ये दहशत गर्दी का नासूर जिस तरीके से हमें पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए तो आप जिसको कहते हैं कनेटिक नॉन कनेटिक ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो 200 की बुनियाद पे हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। पिछले साल 75,000 हुए थे, ये तो होते रहेंगे। अब ये है कि अब ये कलेक्टिव जिसको कहते हैं विजडम प्रिवेल करनी चाहिए सूबों और मरकज़ के दरमियान, खास तौर पे केपी में और मरकज़ में, ताकि इस मामले को निपटा जाए और जो दुश्मन फ़ायदा उठाता है हमारे अंदर जो इख्तलाफात हैं उसको रोकने की कोशिश की जाए। और पाकिस्तान अमेरिकन को भी बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि जो असला छोड़ के चले गए थे ये कोई बाई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ था, बाई डिज़ाइन हुआ है। $7.5 बिलियन का असला छोड़ के गए थे पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान, चाइना और ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो मेरा ख्याल है हमें तो सोच समझ के अपने कार्ड्स का इस्तेमाल करना होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोबिलाइज करना होगा। और ये जो नैरेटिव की जो बात आप कर रही हैं ये बाकी सही बात है, हमें मीडिया में बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है। अंदर की लड़ाइयाँ अपनी जगह, लेकिन हम ये जिसको कहते हैं मॉडर्न वॉरफेयर में जो एक ये मीडिया प्रोपेगेंडा है, ये बहुत बड़ा टूल होता है, तो इसको भी हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।